अच्छा, ये आपने जो फेक न्यूज़ और हैकिंग की ये जो बात हो रही है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट आज एक स्टेटमेंट आया सामने कि इंडिया जो है इसराइल की मदद से शायद उन्होंने जो सॉफ्टवेयर है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ऑफिस, उनका फ़ोन, उनका डाटा भी हैक करने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये भी ख़बरें चल रही हैं कि एफबीआर से सेंसिटिव डाटा जो है, बहुत इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो हैक किया गया और वो चला गया हमारे हॉस्टाइल पड़ोसी के पास। तो आपने भी कोई सदीक साजिद साहब इस हवाले से कोई ख़बर सुनी, किसी से बात हुई? जी बिल्कुल, ये तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है चीज़ें, और बल्कि एफबीआर के चेयरमैन को तब्दील होना पड़ा, डॉक्टर वकार को जाना पड़ा इस सारी वजह से। डॉक्टर वकार साहब से हमारी बात हुई थी। अच्छा, उन्होंने तो इसलिए इस्तीफ़ा दिया था कि उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि जो जहांगीर शौकत तरीन साहब जो है ना, वो अपनी टीम खुद बना लें। और थोड़ा उन्होंने इसका भी इजहार किया था कि जो शौकत तरीन साहब का जो रवैया है, जिस अंदाज में मीटिंग्स में वो मुखातिब होते हैं लोगों से, जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, वो रवैया शायद एक वज़ीर के शान शायान नहीं। और दूसरा, वो जो इदारे के अंदर जो लोग हैं, जो एफबीआर के जो लोग हैं, उनको हमेशा अपनी गुफ्तगू में वो थोड़ा इस तरह से पेश करते थे कि शायद ये उतने कम्पिटेंट नहीं है, इनकी इतनी कमिटमेंट नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लोग बहुत कम्पिटेंट हैं। तो उन्होंने तो ये कहा कि एक बेसिक हमारा एक शुरू हो गया था। और मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ शौकत तरीन साहब की, लेकिन हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब से ख़ुद ये कहा कि आप हमें इजाज़त दें, हमने खिदमत की, कभी आगे भी मौका मिला तो खिदमत कर देंगे जब आप कहेंगे। अभी आप शौकत तरीन साहब को लाए हैं तो इनको अपनी टीम बनाने का मौका दें। दिस इज़ व्हाट ही सेड टू अस। एक टीवी में शौकत तरीन को सुना तो उन्होंने कहा कि ये एफबीआर का जो डाटा है, इसकी जो लीकेज हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है उनके जाने की, चेयरमैन एफबीआर की डॉक्टर वकार। अगर आप जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव ये मामला है, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि ये उस वक्त जो मुद्दा किसी के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी, कुछ तहकीकात के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात वाज़े हो गई है कि जो बातें कही गई थी वो शायद ठीक नहीं है। एफबीआर में डाटा हैक होने की बात हो रही है, अगरचे हुकूमत इसको डिनाई कर रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी ये कहा कि जो सेंसिटिव डाटा है एफबीआर में वो हैक नहीं हुआ। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं, एफबीआर के अंदर जो लोग हैं, वो इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि क्योंकि ख़ासी देर तक वो जो सिस्टम था हमारा वो हैकर्स के कब्ज़े में रहा, तो इसलिए ये कहना कि जो सेंसिटिव मटेरियल था वो वहाँ से नहीं गया, ये दुरुस्त नहीं होगा। और इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो रही है। तो अब ये जो बड़ा जो इस फॉल आउट हुआ है, जैसे सदीक साजिद साहब कह रहे थे, पहले तो वो पुराने चेयरमैन एफबीआर और डॉक्टर वकार मसूद पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी जो तहकीकात के बाद जो मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्टेडली जो कहा जा रहा है कि शायद उसमें उनका इतना कसूर नहीं था। तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए सामने एक चैलेंज है उनके लिए। 1 महीना तकरीबन रह गया है शौकत तरीन साहब का। अगर वो उस 1 महीने में सेनेट के या कौमी असम्बली के रुकन नहीं बनते तो वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रहेंगे। आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो लोग शरीक थे उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज जो थी शौकत तरीन साहब की वो बड़ी लो थी, और उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब पर पूरा एतमाद करता हूँ। एक और जो बात इसमें ज़्यादा एक संगीन है कि डॉलर की कीमत जिस तरह रुपये के मुकाबले में बढ़ती जा रही है, वो एक बड़ा अलार्मिंग है। और ये सारे का सारा डॉलर जो बताया जाता है सारा अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। इसमें ना स्टेट बैंक को इंटरवीन कर रहा है, ना ही उस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो भी उनके हजम में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा होगा, जो हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है उस चीज़ को नीचे करने के लिए। सदीक साजिद, बड़ा एक अजीब मामला है। आप कुछ बता रहे थे ब्रेक पर जाने से। जी बिल्कुल, एक तो इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, ये जो हैकिंग वाला इशू है, और असल जो लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर फ्रेंसिक इसका ऑडिट हो, ये सारी चीज़ों का जो साइंसी बुनियादों के ऊपर इसको देखा जाए। क्योंकि जो आपने इंडिया वाला एक फैक्टर बयान किया है समी साहब, और इंडियन जो हैकर्स हैं, हम तो हमारे आर्मी चीफ साहब भी और हुकूमत खुद भी 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार और इस तरह के जो हमले होते हैं, तो उसमें तो अगर ये डाटा, लेकिन एक बात है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चलो बहुत सा डाटा जो है वो महफूज है, लेकिन इसका मतलब है कुछ ना कुछ अगर उनकी बात ही मान ली जाए, चोरी जो है वो हुआ है।
और इसके ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें वाज़े तौर पर उन लोगों की या वज़ीर-ए-आज़म को एक जामे इंक्वायरी जो है वो इसकी करवानी चाहिए। जहाँ तक अब आपने अफ़गानिस्तान की बात की है समी साहब, आटा भी जा रहा है, सिर्फ डॉलर नहीं है, और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं, गंदम, आटा, चीनी इवन के जा रही है अफ़गानिस्तान, हो रही है सर स्मगल। और उन्होंने बरह रास्त जो शुगर मिल्स वाले हैं, बरह रास्त जो ये फ्लावर मिल्स वाले हैं, उनके साथ आप देखिए एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये महकमा शुमारियात की रिपोर्ट है 58 रुपीज़ जो हैं वो 20 किलो के थैले के ऊपर बड़े हैं आटे के ऊपर। और आज शौकत तरीन साहब सुबह कह रहे थे कि जी आटा, हाँ आटा सस्ता हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, क्या हम टारगेटेड जो लोग हैं उनका हमने वो प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम के ज़रिए सर्वे के ज़रिए पता लगा लिया है, हम उनको सब्सिडी देंगे तो आटा सस्ता हो जाए। कैसे सस्ता होगा? स्मगल नहीं रोक रही, स्मगलिंग नहीं रोक रही। अच्छा अलीना, अब जब ये वज़रा जब इस तरह की बात करते हैं तो फिर कभी बाज़ औक़ात वो जब सच भी बोल रहे होते हैं तो उस पर यकीन करने को दिल नहीं करता। अब हो सकता है फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हो कि बहुत सारा जो डाटा है वो हैक नहीं हुआ, बच गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।